नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट निशांत ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं नितिन उपाध्याय आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के अपने इस वीडियो पर। मित्रों, आप लोगों का बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा था, कुछ आपके क्वेश्चन थे जिसका जवाब देना मैंने लाजिमी समझा। मैंने सोचा कि मैं जो है लगातार मनोविज्ञान पर वीडियो आपको दे रहा था, लेकिन एक वीडियो आपके स्कॉलरशिप पे सेकेंड काउंसलिंग और जो पंजाब वाला केस है उस पर काफ़ी बच्चों ने हमारे पास स्क्रीनशॉट भेजा। उसके बाद पूछा भैया ये कैसे क्या कब तक होगा, ठीक है। उसके बारे में हम एक डिटेल वीडियो आपको दे देते हैं, 5-6 मिनट का वीडियो होगा और इस वीडियो को आप पूरा देख लीजिएगा, सारी चीज़ें आपकी स्पष्ट हो जाएंगी। सबसे पहली बात, आप लोग अगर डीएलएड करना चाह रहे हैं तो डीएलएड जो करना चाह रहे हैं और वो जो है अपना एडमिशन नहीं लिए थे सेकंड काउंसलिंग के इंतजार में, तो आखिर कब तक होगा सेकंड काउंसलिंग। हमने बताया था कि 16 तारीख 15 तारीख के बाद और 20 तारीख से पहले स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो 16 तारीख तक जो है अवकाश था, इस वजह से जो है सारी चीज़ें नहीं हो पाई। पीएनपी के माध्यम से हमें जो जानकारी मिली सारी चीज़ें नहीं स्पष्ट हो पाई। 20 तारीख तक आप इंतजार करिएगा, ठीक है। 20 तारीख तक आप इंतजार करिए। कुछ लोग कहेंगे आप तारीख पे तारीख बताते रहते हैं, तो क्या किया जा सकता है आप भी बताइए। अगर आपको एडमिशन लेना था तो यार प्राइवेट में ही ले लेना होता, ठीक है। अगर आप इंतज़ार करने वाली श्रेणी में है तो आप इंतज़ार करना ही पड़ेगा, इसके आगे आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और जो भी मैं आपको बता दूं, जो भी सूचना प्राप्त होगी वो ऑफलाइन सबसे पहले कहाँ प्राप्त होगी, सबसे पहले आपके कॉलेज में प्राप्त होगी। अगर आप डाइट से करना चाहते हैं तो आप अपने डाइट से संपर्क बनाए रखिए, किसी एक टीचर से संपर्क बनाइए। और अगर आप प्राइवेट संस्थान से करना चाहते हैं तो कहीं प्राइवेट संस्थान से संपर्क बनाइए। जो सूचना मिलेगी सबसे पहले ऑफलाइन शिक्षण संस्थान को मिल जाएगा, ठीक है। सबसे पहले किसे मिलेगा, शिक्षण संस्थान को ऑफलाइन मिल जाएगा। 20 तारीख तक सारी चीज़ें स्पष्ट होंगी। हमें जो है सोनभद्र डाइट से भी पता किया और अपने फैजाबाद डाइट से भी पता किया, तो जो चीज़ें हैं मतलब कि पीएनपी के आदेश का इंतजार सबको है। पीएनपी, अब कुछ लोग कहेंगे कि भैया सेकंड फेज की काउंसलिंग होगी या नहीं होगी, क्या इसमें क्या मतलब कि हो सकता है कि ना हो। तो मैं आपको बता दूँ 95% उम्मीद है कि सेकेंड काउंसलिंग होगी, 95% उम्मीद है कि होगी और 5% उम्मीद है कि नहीं होगी। यह भी बात है, अभी कोई नहीं कह सकता है कि 100% तो होगा ही होगा, ठीक है, क्योंकि पहले से सरकार घाटे में चल रही है। अब घाटे का सौदा हो चुका है एक बार, ठीक है। तो अगर उनको लगेगा कि कराना चाहिए तो कराएंगे, लेकिन 95% उम्मीद है कि अपनी सीटों को भरने के लिए कराएंगे। इसके पहले भी होता आया है, अब की बार भी होगा। समझ में आया? चलिए, स्कॉलरशिप की डेट 21 तारीख लास्ट डेट है। कब है? 21 अक्टूबर जो है इसका लास्ट डेट है। तो कुछ लोगों ने पूछा भैया क्या डेट बढ़ेगी? जी बिल्कुल, इसकी डेट जो है 99% बढ़ेगी, 99% इसकी डेट बढ़ेगी और इसकी डेट जो है 15 नवंबर तक बढ़ेगी। ये उम्मीद है, अभी नहीं कहते हैं कि 15 नवंबर तक बढ़ेगी ही बढ़ेगी। 15 नवंबर तक बढ़ सकती है, उससे भी आगे जा सकती है, क्योंकि बीएड की काउंसलिंग अभी चल रही है। बिना एडमिशन की स्कॉलरशिप फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं। एक महिला मित्र ने हमसे पूछा कि भैया एक चीज़ बताइए कि हम जो है बिना एडमिशन के फॉर्म भर देते हैं, कॉलेज बस रसीद मांग लेते हैं। आप ऐसी गलती मत करिएगा, आपके सामने समस्या हो सकती है। जिस दिन आप 41,000 रुपया पे करते हैं, जिस दिन आप बीडी बनवाते हैं, बैंक ड्राफ्ट बनवाते हैं, उसी दिन आपका एडमिशन माना जाता है। जैसे जो बीएड वाले कैंडिडेट हैं, स्कॉलरशिप फॉर्म अगर आप भर रहे हैं तो आपकी जो वहाँ पे लिखा गया है कि प्रवेश तिथि, उसमें आप वही डालिएगा जिस दिन आपने फीस कटाया था 46,000 रुपये। 5,000 रुपया वाला नहीं, काउंसलिंग वाला। जिस दिन आपने 46,250 रुपया कटाया था वही चीज़ आपको यहाँ पे डालनी होती है, ठीक है। तो जिस दिन आप 41,000 रुपये या 10,000 रुपये था आप अलॉटमेंट कराए हैं, 31,000 रुपया जिस दिन आपने कटाया होगा वही आपकी जो है प्रवेश तिथि होती है। समझ में आया? कुछ लोगों ने पूछा भैया रिफंडेबल शुल्क कितना बने। अगर आप बीएड कैंडिडेट हैं तो जितना आपकी पूरी फीस है 51,250 रुपया वो भरिएगा। कितना? 51,250 रुपया। अगर आप डीएलएड या बीटीसी कैंडिडेट हैं और आपकी फीस कितनी है 41,000 रुपये, तो आप 41,000 रुपया फीस भरेंगे। रिफंडेबल शुल्क मिलना तो यही चाहिए। छात्रवृत्ति का मतलब होता है छात्र प्रतिपूर्ति, छात्रों के हित में जो छात्र का फीस होता है वापस किया जाता है, ये छात्रवृत्ति होती है, ठीक है। तो 51,250 रुपये हम सरकार से अनुग्रह करते हैं, आशा करते हैं कि हमें 51,250 रुपये मिलेगा। और डीएलएड का कैंडिडेट 41,000 रुपये आशा करता है कि हमें मिलेगा। लेकिन अब कम मिलता है ज़्यादा मिलता है, ये आप उस समय के बजट पर निर्भर करता है और इस पर आप कहीं भी कोर्ट नहीं जा सकते हैं, क्योंकि यह आपका जन्मसिद्ध अधिकार नहीं होता है। सरकार के बजट में होगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व का होता है। सरकार के पास बजट होगा देगी, अगर नहीं होगा तो नहीं देगी, आप इस पर कोर्ट नहीं जा सकते, ठीक है।
सबसे बड़ा जो मैटर हमें एक मित्र ने हमारे पास एक स्क्रीनशॉट भेजा, बीएड करने वाले छात्रों को पंजाब केस के बाद परेशान है और उन्हें जो है एक झटका लगा है। क्या झटका है? आप लोग जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में डीएलएड होता है और बिहार में भी डीएलएड होता है, राजस्थान में जो है इसे कहा जाता है हमारे हिसाब से राजस्थान में बीटीसी, जेसीटी, बीएसटीसी ऐसे कुछ कहा जाता है, ठीक है। इसी तरीके से जो पंजाब में होता है, जैसे दिल्ली में जो डीएलएड होता है उसे डाइट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? डाइट। लेकिन जो पंजाब में होता है उसे बोला जाता है बीएसटीसी। क्या कहा जाता है? बीएसटीसी। पंजाब में एक फैसला आया हाईकोर्ट का, पंजाब में कहा गया कि जो बीएड के कैंडिडेट हैं वो प्राथमिक में नहीं भाग लेंगे। क्या कहा गया? जो बीएसटीसी का कैंडिडेट है मात्र वही प्राथमिक में भाग लेगा, अर्थात जो डीएलएड का कैंडिडेट है प्राथमिक में वही आएगा। या बात कहिए तो प्रथम वरीयता उन्हीं को दी जाएगी, डीएलएड कैंडिडेट को, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है काफ़ी ज़्यादा लोग इससे परेशान हो रहे हैं। तो आप एक चीज़ समझ लीजिएगा, बीएड करने वाले छात्र जो है इस पर ज़्यादा परेशान ना हो, क्योंकि अभी यह जो फैसला पंजाब हाई कोर्ट का है, ये सारी चीज़ें स्पष्ट होंगी सुप्रीम कोर्ट से। क्योंकि जो राजपत्र 26 जून 2018 को जारी किया गया, उस राजपत्र में स्पष्टता लिखा गया है कि बीएड को सार्वभौम मान्यता अगले वर्षों में दिया जाएगा। और उसके बाद जो सबसे बड़ी बात इसमें लिखा गया है कि जो बीएड है उस बीएड को जो है प्राथमिक से लेकर के हर जगह मान्य किया जाएगा, ठीक है। एनसीटीई के राजपत्र में ये चीज़ें लिखी गई हैं, ठीक है। लेकिन शिक्षा समवर्ती सूची का विषय होने के साथ राज्य सरकार इसमें फेरबदल मतलब कि करने का प्रयास करेगी। लेकिन बच्चे बाद में सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट में वही एनसीटीई का हवाला देते हुए फिर से बीएड को जो है प्राथमिक में मान्य किया जाएगा। ये स्थिति जो है चाहे वो पंजाब सरकार की हो, चाहे राजस्थान सरकार की हो, चाहे दिल्ली सरकार की हो। अभी दिल्ली और राजस्थान में जो प्राथमिक भर्ती आई थी उसमें पहले झटके में जब नोटिफिकेशन आया बीएड उसमें से बाहर था, लेकिन एनसीटीई का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बच्चों को अंदर किया, ठीक है। तो बीएड के छात्र परेशान नहीं होंगे और बीटीसी के छात्र हतोत्साहित नहीं होंगे। बीटीसी के छात्र प्राथमिक जूनियर के लिए थे और रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बीएड के छात्र प्राथमिक के लिए एलिजिबल एनसीटीई ने किया है तो आप आगे रहेंगे, इस पर भी आपको परेशान नहीं होना है, टेंशन नहीं लेना है। अगर आप बीएड कर रहे हैं तो अगर आप कुछ बड़ा करने वाले हैं तो देखिए, जो रिस्क ज़्यादा लेता है वही कुछ बड़ा गेम खेलता है। अगर आपको जीवन में बड़ा गेम खेलना है तो रिस्क तो लेना ही पड़ेगा, ठीक है। तो छोटी छोटी बातों पर परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है, मेहनत करिए। और मनोविज्ञान अगर आप लोग नहीं देख रहे हैं हमारे वीडियो को तो आप लोग मनोविज्ञान मैंने शुरू किया है, उस चीज़ को जरूर देखिएगा। क्योंकि मनोविज्ञान एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जो आप के लिए नया होता है, क्योंकि आप अभी तक इंटर बीए हाई स्कूल में क्या पढ़े हैं वो मायने नहीं रखता है। मनोविज्ञान पूर्णतः डिफरेंस सब्जेक्ट होता है। इसे किस तरीके से आपके मस्तिष्क में छापा जाए हम अपने देसी और आसान भाषा में आपको पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। आप उस वीडियो को जरूर देखिए अगर आप अपने जीवन में शिक्षक बनना चाहते हैं तो। हालांकि जितने भी मित्र शिक्षक बनना उनका उद्देश्य है, निशांत ज्ञान की किसी भी वीडियो को मिस नहीं करते हैं और वही लोग अपने जीवन में सफल भी होंगे, यह हम 95% दावा कर सकते हैं। अब 100% तो कोई नहीं बोल सकता, हम भगवान नहीं है, ठीक है। अब आप केवल वीडियो ही इसे देखेंगे, एक पन्ना एक रफ पेन लेकर लिखेंगे नहीं तो ऐसा नहीं होगा। लिखना भी पड़ेगा, पढ़ना भी पड़ेगा, खुद से मेहनत करनी पड़ेगी, गाइडेंस भी लेना पड़ेगा, सब कुछ करनी पड़ेगी। क्योंकि आने वाला समय प्रतियोगियों के लिए काफ़ी ज़्यादा मतलब कि डिफ़िकल्ट होगा, कठिन होगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पे आएंगे तो मेहनत आपको करनी है, परिश्रम को तवज्जो देना है अगर आपको सफलता प्राप्त करनी है, ठीक है। इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। सेकंड फेज की काउंसलिंग के लिए आप अपने संस्थान के संपर्क में रहिए, लगातार संपर्क में रहिए। और 20 तारीख तक उम्मीद है कि आज आ सकता है, उससे आगे भी जा सकता है। ये नहीं है 20 तारीख को आ ही जाएगा, उससे 1-2 दिन आगे भी जा सकता है, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।